हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है क्लास 12th का, जिसका कोड है 312। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर। सो अब देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको किस किस तरह से आपका जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का वो किस तरह से बना होता है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले आपका 1 से लेके तो 10 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके उसका सही आंसर पे आपको टिक करना है। व्हेन अ कांस्टेंट नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट चेंज। जब किसी पिंड पर एक नियत नेट भाल बल आरोपित होता है तो इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित ना हो यह संभव होगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स अंडर प्रेशर इज चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हॉट एयर इज। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड इन अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका सब एमसीक्यू है। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, और उसमें हम देखेंगे आपके पास कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एन एसआई यूनिट। सो ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ हीट इंजन, राइट द 3 थिंग्स एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर अ हीट इंजन टू वर्क इन अ साइकिल। हीट इंजन क्या होता है ये आपको बताना है, उसकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती है जिससे कि आपका जो साइकिल है वो वर्क करता है। तो ये सब आपके 2-2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका 2 मार्क्स का है, लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ m। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपका 2 मार्क्स का है, एक्सप्लेन व्हाई डू 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक मिक्सर रेटेड टू 40 वोल्ट 400 वाट is connected to a 120 volt power line through a transformer to step up the voltage। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपको, इसमें आपको बताना है, स्केच द वेव फ्रंट क्रॉसपेंडिंग टू कन्वर्जिंग रेज एंड डाइवर्जिंग रेज। आपको क्या करना है, निम्न के संगत तरंगराग आरेखित कीजिए। अभी तो आपको क्या बनाना है, इसका वेव फ्रंट बनाना है। ठीक है, वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज बीटा डिके टेक्स प्लेस इन द गिवन न्यूक्लियस, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ऊर्जा बैंडों के आधार पर आपको क्या करना है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, विच वन ऑफ द टू हैज़ ग्रेट वैल्यू ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। सो ये सब आपके 2-2 मार्क्स क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें आपको दिया है, स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, मेंशन द assumption मेड टू डेवलप बर्नौलीज इक्वेशन, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, सो बड़ा क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स का है। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ जोड़ के दिए हैं, आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास 21, अ कारनट इंजन whose source temperature is 400 Kelvin takes 200 calories of heat and rejects 150 calories to sink, calculate the temperature of the sink and efficiency of the height। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। ये आपका कारनट इंजन से रिलेटेड आपके पास एक
प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इज डिटरमाइंड। ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको थियोरिकल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है और बताना है। ये भी आपका 4 मार्क्स का था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग। 70 किलो का आदमी जो है वो कहाँ खड़ा है, आपका लिफ्ट में खड़ा है शायद, जो भी है, और उसका क्या है आपको बताना है कि ये सब क्वेश्चंस दिए हैं। अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपका 4 मार्क्स का है, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिए तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं, अच्छा इसी क्वेश्चन में आपके पास चॉइस दी गई है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is initially moving with a uniform speed of 4 meter per second in a straight line. A force of 30 Newton is now applied on the body for 2 seconds in the direction of motion. इसमें बताना है कि व्हाट इज़ द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड के बाद क्या फाइनल स्पीड होगी, कितना काम इस पीरियड में होगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना डिस्टेंस जो है वो इतने समय काल में कवर कर लेगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया है, व्हाट आर बीट्स टू सितार स्ट्रिंग ए एंड बी प्लेइंग द नोट जी ए आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ते हैं आगे 25 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड शो द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, सो ये आपका है, आपका कौन सा चैप्टर होगा, ये आपका लाइट, हाँ रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर होगा आपका, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड प्रूव द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, सो आपको इसमें बताना है जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसके बेसिक पोस्टुलेट आपको बताने हैं, और आपको प्रूव करना है कि जो उसके ऑर्बिट होते हैं उसमें जो स्पेस होता है वो बराबर नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट, जो आपका यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है। वन ऑफ द स्लिट इज़ क्लोज, अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सब आपको बताना है। और आपके पास में 6 क्वेश्चन दिए हैं, सब 1-1 मार्क्स के हैं, इसलिए आपका 27 क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन पाया जाता है। फिर आपके पास है 28 क्वेश्चन, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें बताना है, प्रूव द टू infinitely long parallel conductor carrying current in the same direction attract each other, hence reduce expression for the force per unit length experienced by each conductor। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कनेक्टिंग करंट्स 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर व्हेन हेल्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एक में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, एक में आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिर आपके पास हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट, हैंस ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फिर आपके पास आगे बढ़ते हैं हम, उसमें आता है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, सॉरी एक क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन है इसमें आपके पास, चॉइस है, कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास आपके पेपर में 30 क्वेश्चन पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको उसमें से सभी करने होते हैं ऑलमोस्ट 30 के 30। सो यहाँ दिया है कि वाई NAND गेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, एक्सप्लेन हाउ बेसिक गेट्स और एंड नॉट गेट आर रियलाइज फ्रॉम NAND गेट। ठीक है, सो गाइस ये आपका था फिज़िक्स का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में, आपके लिए और भी हम सैम्पल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।